हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 22 अप्रैल 2025 के बाद तस्वीर बदली। टेरर अटैक हुआ पहलगाम में। इसके बाद भारत ने बैक टू बैक कई सारे डिसीजन लिए। उनमें से सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो वाटर स्ट्राइक के हैं, है ना, जिनमें से 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता जिसे भारत ने रद्द कर दिया। अब रद्द करने के बाद आज की स्थिति में पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? क्या वो जल बिन मछली वाली स्थिति हो गई है? और क्या था वाटर ट्रीटी यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960, उसके तहत हमें कितना पानी मिलना था, पाकिस्तान को कितना पानी मिलना था, कौन कौन सी नदियां शामिल थी, बैठक कहां हुआ, उस बैठक में कौन कौन भाग लिया, मध्यस्थता किसने की, कई सारे सवाल हैं। और क्या ये जो वाटर ट्रीटी है यह आज भी प्रासंगिक है? और ये वाटर ट्रीटी को बैन करने, रद्द करने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा है पाकिस्तान पे, भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा है? कई सारे सवाल हैं आपके मन में, कई सारे जहन में सवाल निकल कर आते हैं। तो उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं आज कि 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया, उसका इंपैक्ट क्या है और पाकिस्तान पर कितना असर हो रहा है। दोस्तों एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। एक भारतीय होने के नाते हमें जानने का पूरा अधिकार है कि आज से 65 साल पहले क्या हुआ था, या जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल इशू हैं, जो मैं बीच बीच में वीडियो करता रहता हूं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आप इस क्लास को कर सकते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये जो समझौता हुआ था, समझौता किसने किया था। मोदी जी थे क्या उस समय, नेहरू जी थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों जो समझौता हुआ है कि क्या है पुराना समझौता, कि आप देखोगे दोस्तों कि सर क्या है 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता पाकिस्तान पर कितना हो रहा है असर। सारा सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। तो आप देखोगे कि पहलगाम के बदले पानी की चोट। आपने पहलगाम पे टेरर अटैक किया, किया क्या, करवाया, सीधा सा कहें हम करवाया, क्योंकि आप पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री है, प्रोड्यूस करते हैं आप। अगर ऐसा नहीं होता तो पीओके में जब भी हम बमबारी करते हैं, जब भी स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक हो या उरी वाला जो हमला, तो अब दिखता ही नहीं है, पूरा विश्व को पता है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर है। अब पानी नहीं जाएगा भाई तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा ही। आप बहुत उछल लीजिए, बहुत कुछ बोल लीजिए, लेकिन सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस पे डिपेंड करता है भैया। अगर पैसा ना मिले आपको यूएस से, चाइना से, आईएमएफ से, तो आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, है ना। अब भारत ने समझौते को स्थगित कर दिया है। दोस्तों पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को रोक लगाना। पाकिस्तानी खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा सिंधु जल पर निर्भर है, और यह पहला मौका है कि जब भारत ने सिंधु जल समझौता पर रोक लगाई। सोचो कि 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, हमने कभी भी इस पर रोक नहीं लगाई। लेकिन इस बार हार्ड डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि आप निहत्थे को गोली मारे हो, आप उनको गोली मारे हो जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे थे, आप उनको गोली मारे हो, धर्म पूछ के गोली मारे हो, कि हिंदू को टारगेट किए हो। इस कारण से यह डिसीजन लिया गया, और कई सारे डिसीजन लिए हैं, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। तो दोस्तों सिंधु जल समझौते पर भारत के रोक लगाने से पाकिस्तान में जल संकट उत्पन्न हो गया है और इसका असर कृषि पर पड़ेगा। अब समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को समझौता हुआ था। समझौता किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो आपके सामने दिख रहा होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने इन पर सिग्नेचर किया है ना। अब देखोगे सर कि जो समझौता हुआ उस समझौते में क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो जो
पूरब और पश्चिम में विभाजित की गई सिंधु और सहायक की नदियां। मतलब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, 5 नदी है सिंधु की सहायक नदी, आपको याद होगा, सतलज है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है, झेलम है। अब उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूरब और पश्चिम। पूरब यानी हमारे यहां, पश्चिम यानी पाकिस्तान में जो जाएंगी। तो सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के हिस्से गया है। सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी जो पाकिस्तान, जो डायरेक्ट पश्चिम की ओर जाती है, पाकिस्तान के हिस्से है। रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इस्तेमाल भारत करता है ना। इसीलिए सतलुज पे कई सारे डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है, ब्यास पे है, पोंग डैम है, रावी पे है ना। अब देखोगे दोस्तों, ये तो समझ में आया सर कि जो सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी है, 5 नदी है, कौन कौन सा हमारे हिस्से है, कौन कौन सा पाकिस्तान के हिस्से है, ये निकल कर आया। लेकिन सिंधु जल समझौता है क्या? तो मैंने आपको क्या कहा कि सर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में बात की गई सिंधु बेसिन में बहने वाले 6 नदियों को बांटा गया पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि क्या है सिंधु जल समझौता। तो 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को बांटा गया 2 दिशा में। एक पूरब में हमारे यहां 3 नदी जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज है ना, और पश्चिम में सिंधु, चेनाब और झेलम है जो पाकिस्तान के लिए तय किया गया। और कहा गया कि पश्चिमी हिस्से की नदियां जो सिंधु, चेनाब और झेलम है उसका 20% पानी हम यूज करेंगे। सोचो 80% हम पाकिस्तान को जाने देते हैं, 80%। अब 80% में हम रोक देंगे तो उसकी हालत खराब होगी कि नहीं होगी, है? और रोकना ही चाहिए। अब देखो कि अब ये सर कब हुआ था, तो ये जो बैन किया गया वाटर ट्रीटी को, तकरीबन 2.5 घंटे बैठक हुआ है कैबिनेट। विदेश सचिव मिस्री जी ने बताया कि भैया जो कैबिनेट की बैठक चली है उसमें कहा गया कि सभी सैन्य बलों को उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है और संकल्प लिया गया कि पहलगाम हमले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अब भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है दोस्तों, आप देखोगे क्या क्या है। पहले 1960 का सिंधु जल समझौते को रोका गया। अटारी स्थित चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम के तहत दिया गया वीजा रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को बोला गया तत्काल भारत छोड़िए। और उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। अब याद रखिएगा कि सर ये दोनों देशों को जो है विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। ये तो ठीक है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, सामने वाला करने दो तब ना, सामने वाला करने दे तब ना। वो तो बार बार हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाता है ना दोस्तों। अब देखो कि सर सिंधु नदी एक नजर की बात करें तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सिंधु। इसके ट्रिब्यूटरी 47% आप देखोगे भारत में है, 39% पाकिस्तान में है, 39% भारत में है, अफगानिस्तान में 6% है, पीओके, और चीन 8% है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है दोस्तों, केवल लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर था, अब अलग हो गया। अब देखोगे पाकिस्तान को फायदा क्या होता है कि पाकिस्तान को इन नदियों के प्रवाह का 80% पानी मिलता है। पंजाब और सिंध प्रांत की खेती इसी पानी पर निर्भर है। अब देखोगे ये नदियां है ना। अब ये देखिए 6 नदी इसमें है। इसमें रावी, सतलज और ब्यास ये भारत चला आएगा, और झेलम, चिनाब और सिंधु ये पाकिस्तान चला जाएगा, ये पाकिस्तान चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान पर जो असर क्या पड़ेगा, क्या पड़ रहा है असर। पाकिस्तान के 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके बिना खेती क्या है, असंभव है। 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय में। सोचो 68% आबादी खेती पर निर्भर करता है पाकिस्तान का। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है पाकिस्तान के प्रमुख शहर कौन, कराची, लाहौर और मुल्तान। जो बैठक हुआ था दोस्तों 1960 में, ये मीडिएटर का काम किसने किया था, तो वर्ल्ड बैंक ने किया था, विश्व बैंक ने किया था। किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, याद रखिएगा, है ना। अब सिंधु के पानी से चल रहे पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पे है, पानी ही नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ गई है, खाद्य सुरक्षा को लेकर खतरा है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक गई है, जिसमें से अशांति फैल गया। कई लोग तो हालत खराब है, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान में। बिजली उत्पादन ठप हो गया और शहरी इलाकों में अंधेरा छा गया है। तो दोस्तों ये था इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से
कराची में किया गया था। कहां किया गया था? कराची में किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में। सोचो, हम इतनी बार युद्ध लड़े पाकिस्तान से, लेकिन कभी भी ये डिसीजन नहीं लिए, और ये डिसीजन हमें लेना पड़ा आज। कारण क्या है? परेशान हो गए थे हम। अब देखिए भारत सरकार आगे कौन सा कदम उठाती है, उसको लेकर फिर हम एक वीडियो करेंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे कि अगर युद्ध होता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्या है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि ये सिंधु जल समझौता क्या था और उसका असर क्या पड़ रहा है पाकिस्तान पे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।